नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 भारत। मैं हूं मनीष कुमार झा। आज का शुरुआत हम हजारीबाग से करते हैं, जहां नरसिंह मंदिर प्रांगण में शाकलदीपी ब्राह्मण समाज की एक बैठक संपन्न हुई है। वहां समाज उत्थान पर चर्चा की गई और इस विषय पर जोर दिया गया कि हम समाज से कुरीति को कैसे दूर करेंगे। विशेष जानकारी के लिए हजारीबाग से हमारे संवाददाता भवेश कुमार जुड़ रहे हैं। हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि क्या तथ्य रहा था, किस विषय पर लोगों ने चर्चा किया और क्या निर्णय वहां लिया गया। भवेश जी, यदि आप हमें सुन पा रहे हैं तो कृपया बताएं कि क्या था पूरा वहां का कार्यक्रम और लोगों ने क्या लिए निर्णय। जी मनीष जी, मैं सुन पा रहा हूं आपको। जी, प्रश्न क्या था कार्यक्रम? कार्यक्रम ये था कि जिस तरह से अभी जातीय समीकरण हर एक पार्टियों में लगातार है और सभी जातियां आज संगठित हो रही हैं, इसलिए हमारे देश में भी एक जाति है शाकलदीपी ब्राह्मण। इन लोगों में भी संगठन की भावना की आवश्यकता है और इन लोगों को भी संगठित करने के लिए समाज के प्रबुद्ध लोगों ने सोचा कि अपने समाज का भी एक संगठन हो जो अपने समाज के उत्थान के लिए उनमें व्याप्त कुरीतियों को दूर करके और अनेक तरह की जो समस्याएं सामाजिक है, आर्थिक है, रोजगार का है, ये सब देखने के लिए एक समिति का निर्माण किया गया है, जिसमें अभी डॉक्टर बिमलेश मिश्रा अध्यक्ष के संरक्षण में डॉक्टर राम प्यारे मिश्रा अध्यक्ष बनाए गए हैं। संरक्षक ने कहा है कि आने वाले समय में महासंघ पूरे हजारीबाग जिले के शाकलदीपियों का सर्वे करा करके उनके आर्थिक, सामाजिक इत्यादि हर एक चीजों का आकलन करके और इनके उत्थान के लिए आगे संघर्ष करके इनको आगे बढ़ाया जाएगा। इसमें जो कार्यकारिणी बनाई गई है, डॉक्टर विमल कुमार मिश्रा संरक्षक, डॉक्टर राम प्यारे मिश्रा अध्यक्ष, श्री राम प्यारे मिश्र, रामेश्वर मिश्र उपाध्यक्ष, महासचिव दुधेश्वर मिश्र, उप सचिव जय नारायण पाठक और नरेश मिश्र, नवीन चंद्र मिश्र को कोषाध्यक्ष बनाया गया है, उप कोषाध्यक्ष विकास कुमार मिश्र और कार्नी के 10 सदस्य बनाए गए हैं। रविंद्र कुमार मिश्र, गौतम कुमार मिश्र, पारितोष कुमार मिश्र, दिलीप कुमार मिश्र, मनोज कुमार मिश्र, सोनू कुमार पाठक, राहुल मिश्र, नागेंद्र पाठक, देव कुमार मिश्र, अभिषेक मिश्र। इन लोगों का कार्य होगा कि हजारीबाग जिले के प्रत्येक प्रखंडों में जाकर के जहां जहां पर शाकलदीपी समाज के लोग रहते हैं, कहां कौन रहता है, उसका आकलन करके सर्वे करके और उसके बाद से फिर अन्य कार्य किए जाने की संभावनाएं और समाज को मजबूत करने का प्रयास किया जाएगा। जी भविष्य हजारीबाग के राजनीति पर कितना प्रभाव पड़ेगा? ये सभी जो एकजुट हो रहे हैं, जो कार्यक्रम बना रहे हैं, इससे हजारीबाग पर कितना प्रभाव देख रहे हैं आप, कितना पड़ेगा? जनसंख्या के दृष्टिकोण से तो उस प्रकार इनकी संख्या नहीं है, लेकिन देखा जाता है कि बैनर बनाकर और चंदा उगाही इस समाज के भी एक संगठन के द्वारा किया जा रहा था। हमारे समाज के लोग लूटे नहीं और उनको लूटा न जाए, उनको उनके अधिकारों की रक्षा हो, ये एक ऐसा संगठन बना था जिसमें कि सिर्फ बैनर थे उनके और उनके कार्यकारिणी के जितने भी सदस्य लोग थे सिर्फ चंदा उगाही, अनेक कार्यक्रम करना। आज तक उनकी किसी भी प्रकार की उपलब्धि नहीं रही जिससे कि समाज को मजबूत किया जा सके। यह समिति अपने समाज के प्रबुद्ध लोगों को मिला करके और उनके आर्थिक, सामाजिक और नैतिक और धार्मिक ये सभी चीजों को उन्नति का प्रयास करेगी और आने वाले समय में चुनाव पर भी इसका निश्चित असर पड़ेगा। जब हमारी संख्या हम लोगों को पता चलेगी शाकलदीपियों की इतनी है, तो वोट मांगने वाले कम से कम ये जरूर तय करेंगे कि इन दरकिनार नहीं कर पाएंगे। ऐसा यह मजबूत संगठन बनेगा, ऐसा संरक्षक। क्या ऐसा लग रहा है आपको कि जिस प्रकार से पार्टियां माइनॉरिटी को संतुष्ट कर रही हैं, उस पर तुष्टीकरण राजनीति करने का आरोप भी लगा है? क्या इसी तर्ज पर एकत्रित होकर ये सभी लोग राजनीति में अपना प्रभाव दिखाना चाहते हैं? क्या ऐसा कुछ लग रहा है आपको? उम्मीद तो यही रखा गया है कि जितनी भी पार्टियां हैं, किसी ने अनुसूचित जाति मोर्चा, किसी ने अल्पसंख्यक मोर्चा, इस तरह के सभी राजनीतिक दलों ने अनेक मोर्चाओं को बना करके रखा है।
तो इस संगठन का मांग होगा कि जो भी राजनीतिक दल ब्राह्मण मोर्चा अपने दल में बनाएगी उसे ही हम अपना मत देंगे, चाहे हमारा मत 5 ही मत क्यों न हो। लेकिन सभी राजनीतिक दलों से मांग किया गया है, रखा गया है कि वही इस समिति के सदस्य उन्हीं राजनीतिक दलों को मत देंगे जो अपने राजनीतिक दल में ब्राह्मण मोर्चा बनाएंगे और झारखंड में ब्राह्मण आयोग की मांग रखी है, जो ब्राह्मण आयोग बनाने की ओर आगे बढ़ेगा उसी राजनीतिक दल को साकलदीपी समाज अपना मत देगी। आखिरी सवाल आपसे हम लेंगे, क्या अभी तक प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई राजनीतिक पार्टी या नेता ने कुछ अपनी प्रतिक्रिया दी है क्या? नहीं, अभी इन लोगों ने किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रियाएं नहीं दी है। जब संगठन आगे मजबूत होगा, जब संगठन की कार्यप्रणाली आएगी, वो कार्य करके और समाज को संगठित कर लेगी। जब संगठन की भावना लोगों में जागेगी, जब लगने लगेगा नेताओं को कि साकलदीपी समाज भी हजारीबाग में अब संगठित हो गया है, तब जरूर कुछ न कुछ राजनीतिक दल के लोग इस पर अपना विचार प्रकट करेंगे। जी, आप उस पर नजर बनाए रखें। आप हमें जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे भवेश मिश्रा जो हमें बता रहे थे हजारीबाग से कि किस प्रकार से सभी लोग एकजुट हो रहे हैं, अपना अस्तित्व बताने में लगे हैं। वैसे तो आने वाले समय में झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होना है। अब देखना है कि इस छोटी छोटी जो संगठित हो रही हैं इन लोगों का कितना प्रभाव पड़ता है। क्या ये लोग राजनीतिक रहेंगे या गैर राजनीतिक होकर काम करेंगे, अभी तक यह स्पष्ट नहीं हुआ है। लेकिन जैसा कि हमारे संवाददाता वहां से बता रहे थे कि इन लोगों का लक्ष्य है कि हमारे वजूद को भी राजनेता समझे। सबसे पहले तो मैं जिस स्थान पर खड़ा हूं, परम पिता परमेश्वर श्री नरसिंह भगवान को नमन करते हुए और हमारे समादरणीय साकलदीपी सार्वभौम महासभा के अध्यक्ष संरक्षक डॉक्टर विमल कुमार मिश्र जी एवं जितने भी हमारे वरीय पदाधिकारीगण की जो है स्वास्थ्य सभा में चुनाव की गई है, उनका जो है सो कुछ नामांकित किया गया है, जिसके बारे में मैं आपको अक्षरशः जानकारी देने के लिए प्रयासरत हूँ। संरक्षक के रूप में डॉक्टर विमल कुमार मिश्र मटवारी आज की सभा में इनको पद पर सुशोभित किया गया। आज के सभा में जो कमेटी का गठन किया गया, उस कमेटी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर रामप्यारे मिश्र, उपाध्यक्ष श्री रामेश्वर मिश्र शिवपुरी, महासचिव श्री दुधेश्वर मिश्र शिवपुरी जो इन्होंने हिंदू उच्च विद्यालय से सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक थे, उनका ब्यौरा मत दीजिए, नाम बताइए। और इसके बाद कोषाध्यक्ष में नवीन चंद्र मिश्र खपरियामा के हैं, उप सचिव जयनारायण पाठक शिवपुरी एवं श्री नरेश मिश्र खपरियामा। कार्यकारिणी सदस्य के रूप में विकास कुमार मिश्रा खपरियामा, रविंद्र कुमार मिश्र खपरियामा, गौतम कुमार मिश्र खपरियामा, परितोष कुमार मिश्र रामनगर, दिलीप कुमार मिश्र मुकुंदगंज, मनोज कुमार मिश्र सिरसी और सोनू कुमार पाठक विष्णुपुरी और राहुल मिश्रा खपरियामा, देव कुमार मिश्र सिरसी, अभिषेक मिश्रा खपरियामा आदि हमारे नवयुवकों का नाम इसमें सम्मिलित किया गया। आगे क्या योजना है? आगे की योजना, संगठन की योजना तो यही है कि संगठन में हमेशा के लिए समरसता बनी रहे और जिस प्रकार के आदर्श संगठन का निर्माण किया गया है, वो संगठन अपने नाम के अनुकूल अपने वर्ग में, समाज में एवं जो है बौद्धिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, सांगठनिक स्तर पर सुदृढ़ता बनी रहे, इसकी जो है सो हम लोग 100% प्रयास करेंगे। यही हमारी योजना रही। आज संगठनात्मक चुनाव सार्वभौम साकलदीपी ब्राह्मण संघ का किया गया, जो
चुनाव के लिए जो निर्णय हम लोग 20 फरवरी 2022 में लिए थे, आज वह बहुत सही और सशक्त ढंग से संपन्न हुआ। और अब हम लोग कार्यक्रम का निर्धारण करेंगे कि इस वर्ष क्या क्या कार्य करना है, जिससे सभी इकाई को, गरीब को, जिनकी विवाह नहीं हो रही है, जिन लड़कियों को, जिनके पास विवाह का साधन नहीं है बेटी के विवाह का, उनके लिए सर्वेक्षण करेंगे और सर्वेक्षण करके उनके समुचित उपाय हम लोग करेंगे। बेरोजगार जो हमारे लड़के हैं, पढ़ लिख के घूम रहे हैं, इनके रोजगार की व्यवस्था का काम करेंगे। अभी जैसे कौशल विकास का जो है ट्रेनिंग चल रहा है, हम चाहेंगे कि हमारे वैसे लड़के वो कौशल विकास से जो है जुड़े और ट्रेनिंग पा के कहीं न कहीं उनके नौकरी लगने का, जीविका लगने की संभावना उनकी बने। शाकद्वीपीय ब्राह्मण समाज जो हजारीबाग का है उसको और सशक्त किया जाए और समाज में जो कार्य है, विशेष रूप से बच्चियों के विवाह संबंध, जो हमारे जो नवयुवक हैं और जिनको रोजगार नहीं है, उनके स्वरोजगार की व्यवस्था हो। शाकद्वीपीय ब्राह्मण समाज की एक पत्रिका प्रकाशित हो और निरंतर संपूर्ण वर्ष में समाज के प्रति प्रत्येक मास कुछ न कुछ कार्यक्रम हो, जिससे कि हमारा समाज बहुत सुदृढ़ और सशक्त हो। ऐसा हम लोगों ने संकल्प लिया है आज के दिन में। पदाधिकारियों को भी चुना गया है कुछ लोग? जी हाँ, आज सर्वसम्मति से पदाधिकारियों का चयन हुआ है और सभी लोगों ने आशा किया है कि इस जो नई संरचना बनी है, नया प्रारूप तैयार हुआ है, निश्चित रूप से उन सबों का एक बहुत ही सशक्त योगदान यहाँ पर हजारीबाग में रहेगा। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। अगला खबर धनबाद के गोधर से है, जहां दुर्गा मंदिर में 9 कुंडीय गायत्री महायज्ञ चल रहा है। इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं हमारे संवाददाता महेश कुमार। उनसे हम जानते हैं कि इसका महत्व क्या रहा है, क्योंकि कोरोना के बाद यह पहला मौका है जब लोग खुलकर भक्ति कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। आपको याद होगा, सरकार लोगों को हिदायत दी थी कि अभी भक्ति कार्यक्रम से परहेज किया जाए, क्योंकि कोरोना का तबाही हम सभी लोगों ने देखा है। आइए सीधे चलते हैं महेश के पास और जानने का प्रयास करते हैं कि अभी क्या माहौल है। महेश, यदि आप सुन पा रहे हैं तो कृपया हमें बताएं कि वहां की क्या स्थिति रही है, अभी क्या माहौल है गोधर का। जी महेश जी, बताएं अभी वहां की क्या स्थिति है, क्योंकि कोरोना काल में लोग घर में बंद थे, मंदिर नहीं जा पा रहे थे। इसके बाद जो इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम हो रहा है, उसके बारे में बताएं कि अभी लोगों की कैसी प्रवृत्ति है, भक्तों की कैसी मनोदशा आप देख रहे हैं, वहाँ स्थिति क्या देख रहे हैं? जी, जैसे कि 2 साल से लगातार लॉकडाउन और बंदी के कारण लोग घर में ही सिमट कर रह जा रहे थे। इस बार उन्हें मौका मिला है कि वो भक्ति में माहौल में अपने आप को ढाल पाएं। और यहाँ पे कल से ही मतलब आपका चल रहा था यज्ञ, ये यज्ञ कल यहाँ पे आपका। महेश, हमको ये बताएं आप कि कल कलश यात्रा के साथ प्रारंभ हुआ है 9 कुंडीय गायत्री महायज्ञ, तो महिलाएं और लड़कियां जो अपने सर पर कलश लेकर पैदल चल रही थी, उन लोगों के उत्साह के बारे में थोड़ा दर्शकों को बताएं कि किस तरह का भक्तिमय माहौल रहा था उस समय। जी, क्षेत्र की महिलाएं काफी उत्साहित दिखी और उन्होंने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जी, अभी आप जो कार्यक्रम वहां देख रहे हैं, शाम में दीप यज्ञ है, रात्रि में प्रज्ञा पुराण कथा चल रहा है, इसमें लोगों की भीड़ और जो ज्ञान की वहां वर्षा हो रही है, कितने लोग लाभान्वित हो रहे हैं उससे? जी, दीप यज्ञ में महिलाएं घर का कार्यक्रम, जो घर का काम धाम है, वो मतलब पहले ही कंप्लीट करके और समय पूर्वक वो दीप यज्ञ में अपना सहयोग कर रही है। ये जो पुरोहित आए हैं, उनके बारे में आप हमें बताएं कि ये कहां से आए हैं और उस क्षेत्र पर क्या प्रभाव देख रहे हैं आप? आखिरी प्रश्न है आपसे। ये जो भी पुरोहित हैं, ये 9 पुरोहित है आपके हरिद्वार से आए हुए हैं और इन्होंने कथावाचक के रूप में अपने ज्ञान को भक्तों के बीच में रखा है और इससे यहाँ का क्षेत्र का जो माहौल है वो पूरा माहौल शांतिमय और भक्तिमय बना हुआ।
जी, आप इस पर विशेष ध्यान रखें। जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे महेश कुमार जो हमें बता रहे थे कि अभी धनबाद का गोधर भक्तिमय हो गया है, वहां के लोग भक्ति के सागर में गोता लगा रहे हैं। अगला खबर बरबड्डा से है, जहां